चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तालिबान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई जंग की। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और खत्म तालिबान पाकिस्तान पर कब्जे के साथ करना चाहता है। तभी तो तालिबान ने एक एक करके पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं अपनी हरकत से मजबूर पाकिस्तान तालिबान पर रात के अंधेरे पर लगातार हमले भी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का डर बढ़ता जा रहा है। पाक अफगान सीमा पर जिस तरह से बीते 10 दिनों से तालिबान ने गदर मचाया है, एक एक कर जिस तरह से तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को सैन्य पोस्ट से खदेड़ रहे हैं, उससे पीएम शहबाज और जनरल मुनीर दोनों के होश उड़े हुए हैं। खासकर जब से तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कब्जे की तस्वीर जारी की है और वहां जश्न का वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद से पीएम शहबाज और जनरल मुनीर अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। लिहाजा शर्मसार हुए शहबाज अब लकीर पीट रहे हैं। वो तालिबान से हारे फिसड्डी पाक फौजियों के दम पर तालिबान को कुचलने का दावा ठोक रहे हैं। बहरहाल दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। आज ही चैलेंज है, आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं जब दिल में डर ने कब्जा जमा लिया हो तो डरा हुआ इंसान ही सबसे पहले दुश्मन पर हमले की बात करता है। कुछ यही हाल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी है। उन्होंने तालिबान को सिर्फ कुचलने की ही बात नहीं की। शहबाज ने तालिबान को राक्षस बताते हुए पाकिस्तान के बिखरे हुए राजनीतिक दलों और सेना से एकजुट होने की अपील कर दी और कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। It has to achieve its target, and the target is to defeat this monster again, hands down. तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा। अब शहबाज को ये कौन समझाए कि जिस तालिबानी लड़ाकों को वो कीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो उनके ही पाले हुए सपोले हैं, जो अब उल्टा उन्हें ही डसने को तैयार बैठे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान तजाकिस्तान के पास गया कि मेरी मदद करो, यानी कि मतलब के लिए गधे को बाप बना रहा है। मगर अब स्थिति पाकिस्तान की ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने कब्जा कर लिया उसकी 50-20 चौकियों के ऊपर। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तालिबान को कुचल देंगे, उस तालिबान को जिसके सामने अमेरिका दुम दबाकर और अपने हथियार छोड़कर भाग गया था। बहरहाल दुनिया जानती है कि आतंकियों को दूध पिलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस रहा है। ऐसे में सिर पर मंडरा रहे तालिबानी खतरे से निपटने का उनका दावा कितना कारगर साबित होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। वो भी तब जबकि शहबाज घर में घिरे हैं और उनकी फौज तालिबानी लड़ाकों के सामने पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और अब बात कजाकिस्तान की करते हैं, जहां बर्फीले तूफान की वजह से इस तरीके का मंजर खड़ा हो गया है कि वहां पर देखिए 100 जो गाड़ियां हैं वो इस बर्फीले तूफान की चपेट में पुनीता आ गए हैं और उनकी टक्कर हो गई। तस्वीरें आप दिखा रहे दर्शकों को, देखिए 100 से ज्यादा ये गाड़ियां हैं जिनकी टक्कर हो गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। कजाकिस्तान की तस्वीर है, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो बर्फीला तूफान है वो किस तरीके से कहर बरपाता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं और ये देखिए गाड़ियों का रैला किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। तो कजाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बर्फीली तूफान की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 100 गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, बड़ा हादसा हुआ है। और न सिर्फ कजाकिस्तान की बात करें बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की बात करें, बर्फबारी हो रही है, वहां पर भी तस्वीरें जो है अमूमन इसी तरीके से निकलकर सामने आती है, जहां बर्फबारी की वजह से लोगों को कई बार हादसे का शिकार भी होना पड़ रहा है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कजाकिस्तान की तस्वीर है, जहां आपस में कई गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। 100 गाड़ियां हैं जो आपस में टकरा जाती है, क्योंकि लगातार वहां पर जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि लोगों को जो है आवाजाही करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
आगे बढ़ेंगे इधर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। ट्रेनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा। घने कोहरे से विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट हुई। सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट हुई। साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने पर नाराजगी जताई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रीत विहार में कैफे के बाहर 2 गुटों में झड़प। मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एनक्लेव में भी पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पकड़े गए 5 बांग्लादेशी। बहराइच में तेंदुओं की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने किया महिला पर हमला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर किन्नर हत्याकांड का खुलासा। मर्डर के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाली की कातिल निकला। पुदादे की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई। नहर किनारे मिला शव। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा रद्द करने को लेकर गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी। चिट्ठी लिखी गई थी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। अब उसे लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है, वार पलटवार का दौर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन इसी बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। यह आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लगाया है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर नया कानून बना है, तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र के जरिए बताया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश और